क्या सोना पूरी तरह से खत्म हो गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सोना अब नहीं बचेगा? क्या इसी वजह से सोना इतना महंगा होता चला जा रहा है? क्या अब 140 करोड़ भारतीयों को सोने के लिए तरसना पड़ेगा? दोस्तों, इस तरह सोने का लगातार बढ़ना आम जनता को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। सोने की कीमत आसमान छू रही है, जिस वजह से आम जनता सोने को खरीदने से मुकर रही है। देखा जाए तो सोना इस समय दुनिया में मौजूद बेशकीमती धातुओं में से एक है। यही नहीं, गोल्ड को सेफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड हमेशा से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अहम रहा है। किसी भी देश के पास कितना सोना है, इससे तय होता है कि वो इकोनॉमी तौर पर कितना मजबूत होगा। खासकर युद्ध या किसी भी इमरजेंसी के बाद इससे उबरने में गोल्ड रिजर्व ही मदद करता है। लेकिन देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक के बाद एक युद्ध हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी चल ही रहा था कि इजराइल और हमास के कंट्रोवर्सी के बीच ईरान कूद पड़ा है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इस समय सोने को लेकर जो खबर सामने निकल कर आ रही है, उसको सुनने के बाद बड़े बड़े डेवलप्ड देशों के भी होश उड़े हुए हैं। वहीं चीन का अलग खेल चल रहा है। चीन तो सोने को पाने के लिए इस तरह पागल हो गया है कि जैसे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराने वाली हो। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स रखने वाला अमेरिका भी पूरी तरह से डरा हुआ है। रूस और अरब देशों की बात ही मत पूछो, क्योंकि गोल्ड के बिना इनका तेल भी इन्हें नहीं बचा पाएगा। वहीं गोल्ड इंपोर्ट के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यानी भारत में इतना ज्यादा गोल्ड की खपत है कि भारत दूसरे देशों से गोल्ड खरीदकर लोगों की जरूरत को पूरा करता है। लेकिन अगर चीन की बात करें तो इस मामले में चीन भारत से कई गुना ज्यादा आगे है। भारी मात्रा में इंपोर्ट के चलते तेल की तरह सोने की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड हैं। दोस्तों, असल में देखा गया है कि जब महंगाई बढ़ती है तो सोना गिरता है। लेकिन इस समय अलग ही कुछ मसला चल रहा है, जिसमें महंगाई भी आसमान छू रही है, साथ साथ सोने की कीमत भी आसमान छू रही है। वहीं अगर बात करें 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध और देश में भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था, उस समय सोने की कीमत 44 रुपए प्रति 10 ग्राम था। जबकि देश जब आजाद हुआ था, यानी 1947 की बात करें, तो उस समय सोने की कीमत 88.62 रुपए हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद सोने की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट आई 1964 में। उस वक्त 10 ग्राम सोना सिर्फ 63.25 रुपए में बिक रहा था। लेकिन आज देखा जाए तो सोने की कीमत कई सौ गुना बढ़कर, यानी प्रेजेंट टाइम में अगर सोने की कीमत की बात करें तो 75,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। और कई एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ ही समय बाद सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच सकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी तेजी के साथ सोने की कीमत क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्या सोना खत्म होने वाला है? क्या चीन को पहले से ही पता चल गया है कि सोना खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से चीन पागलों की तरह सोना खरीदने में लगा हुआ है? तो दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। आखिर रिपोर्ट क्या बता रही है, अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल एक खबर सामने निकलकर आ रही है कि सोने की बढ़ती कीमत के बावजूद चीन पागलों की तरह लगातार सोना खरीद रहा है, जैसे कल गोल्ड धरती पर होगा ही नहीं। रियल एस्टेट क्राइसिस से लेकर शेयर मार्केट क्राइसिस तक प्रॉब्लम से जूझ रहे चीन ने अब सोने को कब्जाने में अंधाधुंध जुट गया है। 17 महीनों की लंबी छलांग मारते हुए अब चीन के गोल्ड रिजर्व में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साल 2023 के बाद से चीन लगातार सोना खरीदने में जुटा हुआ है। गोल्ड परचेजिंग में चीन ने कई देशों को पीछे छोड़ रहा है। साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में चीन के गोल्ड रिजर्व में 11% की तेजी आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने साल 2023 में 225 टन गोल्ड खरीदा और लगातार उसकी खरीदारी जारी है। साल 2022 तक चीन का गोल्ड रिजर्व जहां 220 टन था, वहीं साल 2023 तक इसका गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2235 टन हो गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध ने वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट किया है। दुनिया के कई देश इस समय
रिसेशंस की चपेट में आ गए हैं। विश्व की दूसरी महाशक्ति चीन कोविड के बाद से ही अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा है। चीन में जारी रियल एस्टेट क्राइसिस ने बैंकिंग सेक्टर को अपनी चपेट में लिया है। सुस्त पड़ी चीन की अर्थव्यवस्था और अमेरिकी करेंसी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए अब चीन सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहा है। सोना हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ऐसे में चीन में सोने में इन्वेस्ट बढ़ाकर सेफ इन्वेस्टमेंट के जरिए इकोनॉमी को मजबूत देने की कोशिश में लगा हुआ है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहे हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट कर चीन उस दबाव से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत $2400 प्रति औंस के हाई पर पहुंचने के पीछे भी ड्रैगन कलेक्शन का होना बताया जा रहा है। ऐसा ही बीते कुछ समय में देखने को मिला है। पहले यूक्रेन पर रूस के हमले और फिर इजराइल हमास की जंग के चलते सोने की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। वहीं इसके तुरंत बाद ईरान इजराइल वार शुरू होने के बाद अचानक से गोल्ड प्राइस $2400 प्रति औंस यानी कि 28 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा। भारत समेत दुनिया भर में इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिला। इस मामले में चीन ने अपना पूरा फोकस सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर कर दिया है। वहीं अगर गोल्ड के खत्म होने की बात करें तो एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसके अनुसार कई एक्सपर्ट सोना के खत्म होने की बात कर रहे हैं। इसे पीक गोल्ड कहते हैं, यानी वो अवस्था जब हम खदानों से लगभग पूरा का पूरा सोना निकाल चुके होंगे। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक आज हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं और सोना घटते जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में पूरी दुनिया से लगभग 3531 टन सोना निकला था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बात करते हुए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के प्रवक्ता हन्ना ब्रांड सटीटर कहती हैं कि आने वाले सालों में सोना का माइनिंग और भी कम हो सकता है। इसके साथ ही नए खदानों की खोज में कमी होगी क्योंकि सोना कहीं न कहीं घट रहा है। दुनिया भर में कितना सोना बाकी है, इस बात का एस्टीमेट माइनिंग कंपनियां कई तरह से लगाती हैं। WGC के मुताबिक फिलहाल जमीन के नीचे लगभग 54,000 टन सोना है जिसका खनन होना बाकी है, लेकिन जमीन के नीचे दबा ये सोना अब तक निकाले जा चुके सोने का लगभग 30% ही है। बाकी सोना हमारे घरों या बैंकों तक जा चुका है। वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक साल 2035 में दुनिया का पूरा सोना खत्म हो जाएगा। सोना की सभी खदानें खाली हो चुकी होंगी। नए खदानों की खोज नहीं होने के कारण अभी से ये हाल दिखने लगा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, धरती पर भले ही सोना खत्म हो जाए लेकिन दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इतनी एडवांस मशीन मौजूद हैं जिसकी वजह से समुद्र और दूसरे ग्रहों से सोना निकालकर अपनी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।